दुनिया को लगता था कि भारत सिर्फ मजदूरों का देश है, लेकिन आज भारत वही देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। जब अमेरिका ने आईफोन का प्रोडक्शन चीन से हटाने का प्लान बनाया, तो दुनिया को लगा वो वियतनाम जाएगा या मलेशिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किया मास्टर स्ट्रोक। एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनी आज भारत में आईफोन बना रही है। और यही नहीं, दुनिया की दर्जनों टेक कंपनियां अब भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। फैक्ट, एप्पल के 7% आईफोन्स अब भारत में बन रहे हैं और 2025 तक ये बढ़कर 25% तक जाने वाला है। यानी जो अमेरिका चीन से नहीं कर पाया, वो मोदी ने भारत में कर दिखाया। भारत नहीं अब मजबूर, अब है मजबूत। मोदी सरकार की पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ने विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए ऐसा माहौल बनाया जो चीन को टक्कर देता है। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये सारे टाइवानीज और अमेरिकी सप्लायर्स अब भारत में आईफोन बना रहे हैं। और लो मजे की बात, आईफोन भारत में बनकर अमेरिका वापस जा रहे हैं। यानी अमेरिका अब मेक इन इंडिया का ग्राहक बन गया है। अमेरिका, जिसने भारत को डेकेड्स तक डिक्टेट किया, आज भारत से डिपेंडेंस बढ़ा रहा है। अमेरिका की बेचैनी, अब भारत उनके कंट्रोल में नहीं। 2020 में जब अमेरिका ने भारत को जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर किया, तो मोदी जी ने झुकने की बजाय आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया। और अब नतीजा देखिए, अमेरिका भारत को तेल पर दबाव डालता रहा, लेकिन मोदी ने रूस से सस्ता तेल लेकर जनता को सस्ते दाम दिए। अमेरिका चाहता था भारत QUAD में चीन के खिलाफ बोले। मोदी ने सिर्फ भारत के हित में बात की, अमेरिका की नहीं। यानी भारत अब अमेरिका का मोहरा नहीं, एक ग्लोबल पावर है। सच्चाई ये है, आज अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट बेस है, सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, सबसे स्टेबल और डिसाइसिव लीडर नरेंद्र मोदी। हमें जब G20 हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा, बाइडेन खुद मोदी के पीछे घूम रहे थे फोटो के लिए। क्यों? क्योंकि भारत अब सिर्फ लोकतंत्र नहीं, एक नेतृत्वकर्ता, लीडर। अमेरिका की हारी हुई चालें, जब भारत ने अपने चांद पर चांद्रयान 3 उतारा तो नासा को जलन हुई। जब भारत ने यूपीआई को दुनिया भर में फैलाया, अमेरिका को अपने वीजा और मास्टर कार्ड का नुकसान दिखा। अमेरिका चाहता था कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी खरीदे, लेकिन मोदी जी ने ONDC लॉन्च किया, जिससे अमेज़न और वॉलमार्ट की नींद उड़ गई। भारत अब कानून भी अपने हिसाब से चलाता है। अमेरिका चाहता था भारत LGBTQ कानूनों पर झुके। भारत ने सुप्रीम कोर्ट में साफ जवाब दिया, देश का संविधान पहले। अमेरिका चाहता था कि भारत हमास पर एकतरफा बयान दे। भारत ने दो टूक कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आंख मूंद कर नहीं चलेंगे। भारत ने दिखाई अमेरिका को उसकी औकात। जो अमेरिका कभी भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता था, आज उसकी कंपनियां भारत में नौकरी मांग रही हैं। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई भारत में RD खोल रहा है। और अमेरिका को यह समझ आ चुका है, भारत को दबाकर नहीं, भारत को साथ लेकर ही ग्लोबल बैलेंस बन सकता है। मोदी का डिप्लोमेसी गेम, अमेरिका फंसा और भारत चमका। मोदी ने ट्रंप को हाउडी मोदी में बुलाया और 50,000 भारतीयों के सामने मोदी बोले, आपकी बार ट्रंप सरकार। फिर बाइडेन आए तो भारत ने खुद को इंडो पैसिफिक का एंकर बना लिया। भारत अब रशिया, USA, चाइना सबसे अपनी शर्तों पर बात करता है। इंडिया इज नॉट अ फॉलोअर, इंडिया इज अ लीडर नाउ। अमेरिका को आज ये बात माननी पड़ रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का सेंटर है भारत और मोदी जी की लीडरशिप। मोदी ने सिर्फ वोट नहीं जीते, भारत का सम्मान और आत्मविश्वास भी लौटाया। अमेरिका जैसी महाशक्ति आज भारत के दरवाजे पर खड़ी है और भारत अब दुनिया को दिशा दिखा रहा है। भारत को कमजोर समझने की भूल मत करना। अब हम किसी के पीछे नहीं, बल्कि सबसे आगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने भारत को सिर उठाकर जीना सिखाया, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए, जय हिंद।